औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हमारा लेसन है सीरत तैयबा का पहला जो है वो लेसन मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम। बच्चों, आज मैं इस लेसन में आपको असरा और मेराज का जो है मानी मफ़हूम वो बताऊँगी और मस्जिद अक्सा में जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के बारे में मैं बताऊंगी। इसके अलावा बैतुल अमूर, सिदरतुल मुंतहा और अर्शी मौला का मतलब भी आपको समझ आ जाएगा। तो आप सबसे पहले जो मैं आपको बताऊं कि कुरान मजीद और रवायत के मुताबिक मेराज से मुराद वो सफ़र है जिसमें हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और फिर आसमानों की सैर की। सफ़र मेराज के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा बैतुल्लाह से मस्जिद अक्सा यानी कि बैतुल मक़दस का सफ़र है जिसे असरा कहा जाता है, जबकि दूसरा हिस्सा बैतुल मक़दस से अर्श मौला तक का सफ़र है जिसे मेराज कहते हैं। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि मेराज के दो हिस्से हैं। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले जो है वो बैतुल्लाह से बैतुल मक़दस तक गए। इस सफ़र को कहते हैं असरा, जिसे इस सफ़र को कहते हैं असरा। और बैतुल मक़दस से लेकर अर्श मौला तक जब आसमान की तरफ उन्होंने सैर की, ऊपर गए, उसे मेराज कहते हैं। मेराज के मानी बुलंदी और असरा के मानी हैं चलना या सैर करना। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला सुब्हानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सल्लज़ी बारकना व हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। तर्जुमा है, पाक है वो जो एक रात के थोड़े से हिस्से में अपने बंदा को मस्जिदुल हराम से इस मस्जिद अक्सा तक ले गया जिसके गिरदो पेश में हमने बरकतें रखी ताकि हम उन्हें अपनी कुछ निशानियां दिखाएं। बेशक वो खूब सुनने वाला, खूब देखने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हज़रत अबू तालब और ज़ौजा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इंतकाल के बाद बहुत अफसरदा थे, यानी कि बहुत परेशान थे। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श पर बुलाया ताकि आप अल्लाह ताला की निशानियों का मुशाहदा कर सकें। एक रात हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास हाज़िर हुए और आपके दिल को जमज़म के पानी से धोया। फिर जन्नत से लाई गई एक सवारी बुराक पेश की गई। आप उस पर सवार होकर बैतुल मक़दस पहुँचे। वहाँ पर मौजूद तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज अदा की। इसके बाद आप दोबारा बुराक पर सवार हुए और आसमानों की तरफ सफ़र शुरू किया। आसमानों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात सबसे पहले आसमान पर हुई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ, फिर दूसरे आसमान पर यहया अलैहिस्सलाम के साथ, फिर तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ, फिर चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के साथ, फिर पाँचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हुई और सातवें आसमान पर जो है वह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात हुई। सातवें आसमान पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बैतुल मामूर ज़ाहिर किया गया। बैतुल मामूर या ऐन खाना काबा के ऊपर है। हर रोज़ 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ़ करते हैं, यानी कि जैसे बैतुल हराम है नीचे, इसी तरह सातवें आसमान पर इसी तरह ये बना हुआ है खाना काबा ऊपर। ठीक है, वहाँ पर यहाँ पे ज़मीन पे हम मुसलमान जो है वहाँ तवाफ़ करते हैं और आसमान पर फरिश्ते तवाफ़ करते हैं। बिल्कुल उसके ऊपर खाना काबा का पता है ना सबको, शाबाश। खाना काबा के ऊपर जो है ना बिल्कुल सातवें आसमान पर ये बना हुआ है और बैतुल मामूर, और इसके इर्द गिर्द हर रोज़ 70,000 फरिश्ते जो है वो तवाफ़ करते हैं। और जब ये फरिश्ते एक दिन में तवाफ़ कर लेते हैं तो दोबारा क़यामत तक उस फरिश्ते की बारी जो है वो नहीं आती।
इसके बाद जो है, इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिदरतुल मुंतहा की जानब सफ़र शुरू किया। सिदरतुल मुंतहा 7वें आसमान पर बेरी का एक दरख्त है। इस मुकाम से आगे फरिश्ते भी नहीं जा सकते। यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्श मुअल्ला तक का सफ़र अकेले तय किया। अर्श मुअल्ला पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। इसी मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाज़ों का तोहफ़ा भी अता किया गया। अल्लाह ताला से मुलाकात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापसी के रास्ते में जन्नत और जहन्नम दिखाई गई। अगली सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सफ़र का जिक्र कुफार मक्का से किया तो उन्होंने इसे तस्लीम करने से इनकार कर दिया। कुछ लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए और कहा कि आपके साहिब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की सैर का जिक्र कर रहे हैं। इस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनसे कहा कि अगर ये अल्फाज़ आप वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से अदा हुए हैं तो मैं इनकी तस्दीक करता हूँ। वाक़या मराज की तस्दीक करने की वजह से हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिद्दीक़ का लक़ब अता किया गया। मेराजुन नबी का वाक़या आपका बहुत बड़ा मौज़ा है। इस वाक़े से हमें आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व बुज़ुर्गी का पता चलता है। इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि वक्त का चलना और फासलों का समेटना सब अल्लाह ताला की कुदरत से है। अल्लाह ताला जब चाहे वक्त की रफ्तार को रोक ले और ज़मीन और आसमान के फासलों को अपनी कुदरत से समेट दे। हमें नमाज़ों के तोहफ़े की कदर करनी चाहिए और नमाज को बाकायदगी से अदा करनी चाहिए। जिनके मेराज में जो अल्लाह ताला ने आप वसल्लम को तोहफ़ा दिया था, उसकी उम्मत को तोहफ़ा दिया था, वो है नमाज। तो बच्चे में आना आपके लिए एक डायग्राम बनाई है, आपको समझाऊं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ से शुरू हुए। ये है बैतुल हराम। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल हराम गए। बैतुल हराम जो से सफ़र किया मस्जिद अक्सा तक, और इस इसके दौरान जो सफ़र हुआ है इसके सफ़र को क्या कहते हैं? असरा। इस सफ़र को क्या कहते हैं? फिर मस्जिद अक्सा से ऊपर देखें मेराजुन नबी हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आसमान पे चढ़ते गए। पहले आसमान पर हज़रत आदम, दूसरे पर हज़रत यहिया, तीसरे पर हज़रत यूसुफ, चौथे पर हज़रत इदरीस, पाँचवें पर हज़रत हारून, छठे पर हज़रत मूसा, सातवें पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है उनसे मुलाकात हुई। और सबसे बड़ी बात ये भी है, मुझे बहुत इसमें इम्प्रेसिव बात यही है कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया कराम और तमाम जो है रसूलों के साथ जो है वो इमामत करवाई। यानी कि आपने तमाम नबियों की जो है इमामत में नमाज़ पढ़ी। ठीक है, तो ये उस मेरा वाक़या मराज से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला जो है वो अपनी कुदरत से कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उस मेराज के वक्त जो आप वसल्लम को तोहफ़ा मिला वो है नमाज। तो बच्चों, हमें भी इस तोहफ़े को कबूल दिल से करना चाहिए और नमाज जो है वो बाकायदगी से अदा करनी चाहिए, ताकि हम अल्लाह ताला के हम सच्चे और पक्के मुसलमान बन जाए और हमें अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। ठीक है, अब बच्चे मैं आपसे कुछ पूछती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की इमामत फरमाई बैतुल मक़दस में, मस्जिद हराम में, मस्जिद नबवी में या मस्जिद कबा में? बैतुल मुक़द्दस में। बैतुल मक़दस होता है। ठीक है, बैतुल मक़दस में। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जिस मुकाम से आगे ना जा सके वो कौन सा मुकाम है? सिदरतुल मुंतहा। कौन सा है? सिदरतुल मुंतहा। अर्श मुअल्ला मौजूद है कहाँ पर? पहले आसमान पर, चौथे आसमान पर, सातवें आसमान पर या आसमानों से ऊपर? शाबाश। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखों की ठंडक करार दिया किसको? शाबाश, नमाज को। आगे है बैतुल मामूर एन ऊपर है बैतुल मक़दस के, खाना काबा के, मस्जिद अक्सा के, मस्जिद नबवी के। शाबाश, खाना काबा के। जैसे हम तवाफ़ करते हैं ज़मीन पर, इसी तरह आसमान पर फरिश्ते जो है 70,000 फरिश्ते जो हैं वो खाना काबा या बैतुल मामूर का तवाफ़ करते हैं। ठीक है, आगे समझ। तो ये बच्चों, आप लोगों ने लेसन अच्छी तरह से नशीन करना है। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ठीक है,
और ये आज है रबीउल अव्वल, यकम रबीउल अव्वल है। तो यकम रबीउल अव्वल तो हमें तो आम तौर पर भी दुरूद पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, लेकिन इस महीने की खुशी में, इस महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें ताकि अल्लाह ताला हम पे राज़ी हो जाएं और क़यामत वाले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।